जिस किसी को चाहिए वो खरीद सकता है। जय जय गणेश काटो कलेश। हापड़ के पापड़ नहीं खाए तो बाहर में चापड़। मट्टी के तेल की जलेबी 6 आना की 6 से। कचौड़ी का कसम कचौड़ा और गोबर का रायतो ले ले भैया खाए तो ले ले खाए हंस रहा हूँ मनो का मार रहा हूँ। तो देखिए मैं आपके लिए आज बताने जा रहा हूँ कि राम राज्य में क्या क्या खाने के लिए मिलता था और केसर राज्य में क्या क्या, और जो चल रहा है इस टाइम कलियुग राज्य में क्या क्या मिल रहा है और ये कसर क्यों बढ़ रही है। तो राम राज्य में रावणी और केसर राज्य में अरे कलियुग राज्य में शराब और चाय छान छान के पी कजन दुना बढ़ रहा जुखाम रघुपति राघव राजा राम। तो देखिए किसी ने कहा है कि राम नाम की लूट है, लूट मिले तो लूट, अंत समय पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। तो देखिए राम नाम की लूट नहीं है, अब है न्यू फैशन की लूट, नई फैशन की लूट। तो न्यू फैशन कैसी, जेंट्स का पैंट पहना होना चाहिए, यहाँ पे पटरियां होना चाहिए और टिक्की भी लगी होनी चाहिए जो 10-5 रुपए की बनाते हैं, वो तो कपड़े की होते हैं, वो आलू की होती है। तो देखिए और बाइक की चाबी यहाँ उसकी होनी चाहिए, पीछे मोबाइल आए नहीं आए पर जेंट्स की पैंट में होना चाहिए जो तुरंत गिर जाए। तो न्यू फैशन की लूट है, लूट मिले सो लूट, अरे अंत समय पछताएगा चांद जाएगी फूट रघुपति राजा राम पति वारण सीता। तो देखिए मनुष्य के लिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये मनुष्य का जन्म सभी किसी के लिए नहीं मिलता है, क्यों झूठ बोलना बढ़िया नहीं होता है और हम तो भाई झूठ बोलते ही नहीं है। और कुछ लोगों का ऐसा व्यवहार बन गया है कि झूठ नहीं बोलेंगे तो जो 2 रुपए वाले गुब्बारे होते हैं सब पेट फूल जाता है। तो चीटी चढ़ी पहाड़ पर 9 मन कजरा पार, हाथी दियो बगल में ऊँट लियो निकाल। तो झूठ ना मुख से बोलिए जब तक पार बसाए, 80 मलिका घुंघरू एक मुर्गा बांधे जाए। तो देखिए अब काशी में आज काशी विश्वनाथ के मंदिर पर बहुत शोर सा हो रहा है, ये कौन आएगा वो भैया उधर चल के देखना चाहिए। मंगल भवने मंगल हारी नारायण नारायण। बाबा तू कौन नारायण का भैया कौन रे? अरे मूर्ख, नारायण का भाई नहीं हूँ, महात्मा हूँ। अच्छा सवेरा है सवेरा। देखिए बेलक चिड़िया कितनी मूर्ख है, जो खजूर पर घोंसला रख लेती है वो इसके ऊपर आके रख दिया है। अरे मूर्ख, अभिश्राप देकर भस्म कर दूंगा मैं। क्या कह रहा हुआ बाबा, शराब पिया के भोजन करते हुए तो वो जो करते हो। अरे मूर्ख, तेरी राख बना दूंगा राख। अरे बाबा ऐसा मत करिए, बाल बच्चेदार आदमी हूँ मैं हूँ। तो कैसी बाबा कैसी भीड़ भाड़ लगा ली है यहाँ। अरे भाई मैं 3 प्राणी देखने के लिए आया हूँ। तो 3 प्राणी देखने के लिए आया हुआ तो भैया अपना अंत देखिए, यहाँ तो मेरी दुकान लगाते हैं। यहाँ दुकान आज मेरी लगेगी। तेरी क्या लग जाए, सरेंद्र कह रहा हुआ कि मेरी लगे, डेली मेरे गाना से अरे गाँव माले में के कोई लगाओ तो दुकान तो। अच्छा ठीक है, तो मत लगाने दो, मैं अभी श्राप दे दूंगा तुम्हें। तो ऐसा कर बाबा, चाहे तेरी लगे चाहे मेरी लगे, तो मैं तो यहाँ को सेठ हूँ भैया। तो मेरे विगत तो यहाँ का बिकाना तू कहाँ देखना आया है? 3 प्राणी देखने के लिए आया हूँ। क्या कहा
तीनवा पानी बोले यहाँ तो बहुत गंगा बह रही है रे। अरे मूर्ख, 3 मनुष्य देखने के लिए आया हूँ। क्या कह रहे हैं? तीन वन उसको ले लेगा एक गाड़ी ऑटो रिक्शा काल में उतरवा तो एक भी क्यों काट रहे डोलेंगे। हे नारायण, मैं इसे कैसे समझाऊं? ये मेरी भाषा तो समझ नहीं रहा। बाबा तू मेरी भाषा में बोल, मेरी में तो भले समझ जाओ। अरे भाई, तुम्हारी कौन सी भाषा है? मेरी भाषा तावड़ी भाषा, तावड़ी। अच्छा अच्छा, तो भाई देखो, बोलिए। मैं लेकर आया हूँ एक मोटर, एक मोटा, हाँ, और एक पींदड़ी, एक पिंडड़ी, पिंडड़ी में क्या? और एक तावड़ो है। एक तावड़ो। हाँ, अच्छा, तो लिखवा देंगे। फिर हमारे लिए चाहिए, क्या लोगे बताओ? 1 रुपए में 17 आना चाहिए हमारे लिए। तो मूर्ख, एक आया क्या मैं अपने घर से दूंगा? तो चले आधो आधो कर लेंगे, ना तो फायदा हो ना मोह घाटो रे। ठीक है, लेकिन इसके लिए भाई आपको आवाज भी लगानी पड़ेगी। हाँ आवाज लगा दूंगा। तू बता कैसे लगानी है, पैसे लगा दूंगा मैं तो। अरे काशी के लोगों, अरे काशी के लोगों, काशी विश्वनाथ के मंदिर पर, काशी विश्वनाथ के मंदिर पर 3 प्राणी बिकने के लिए आए हैं। 3 प्राणी बिकने के लिए आए हैं। जिसको चाहिए वो खरीद सकता है। जिसके लिए चाहिए वो खरीद सकता है। ठीक है, लगाइए। काशी के लोगों, अरे तेज करके लगाते हैं मूर्ख। काशी के लोगों, अरे मूर्ख, तेज लगाते। मुझे लगता है इसका उल्टा सिस्टम हो गया। हाँ बाबा तू समझ रहा, मेरा उल्टे पंथ है। अरे भाई धीरे करके लगा, धीरे। अरे काशी के लोगों, और धीरे। अरे काशी के लोगों, बिल्कुल धीरे। अरे काशी का मरवाएगा रे। चलिए, सही सही लगाइए। काशी के वासियों, मनुष्य के व्यापारी, जिस किसी के लिए चाहिए वो ले सकता है। एक महात्मा 3 प्राणी बेचने के लिए आया है, एक मोटा और एक पिंडड़ी, एक तावड़ा। मुझे इस काशी में झाड़ू लगाते लगाते सारी जिंदगी व्यतीत हो चुकी है। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे अब सेठ जी के पास चलना चाहिए, वही मेरी मदद कर सकते हैं। सेठ जी जयराम जी की, सेठ जी जयराम जी की। जयशंकर की, जयशंकर की। अरे बाबा का खा रहे हो भैया? बहुत तेज चमक तो बहुत तेज आ रहे। सेठ जी गैस खा रहा हूँ, कहाँ थे? हाँ। अरे बाबा, एक को बाबा से झगड़ो है गो। क्या शेर जी यहाँ दुकान मेरी लगे, मेरी लगे, मैंने मारी सारन तो लगती गैस के गोबरा दूध पूरिया फैल गई। अच्छा, तो लाला थोड़ी तमाकू मोह भी खिला दे। लो सेठ जी लो। लाला जो तो बहुत तेज है रे। सेठ जी इसमें कंपिला मिला रखा है, कंपिला। हाँ कंपना मिला रखा है, इसलिए तो टर्राइट काट रही है, टर्राइट। हाँ सेठ जी हाँ। तो लाला तू अब ये बता कहाँ है? क्या मेरी दुकान से सामान जाए तेरा? हाँ सेठ जी, मैं रोज आपकी दुकान से सामान ले जाऊँ अच्छा और रोज आपको खिला खिला के ले जाऊँ। अच्छा। पहचाना नहीं क्या सेठ जी? लाला मेरी पहचान में ना आए हो तू? अरे सेठ जी, जो आपकी नीम वाली बकरी है ना? हाँ हाँ वो। हाँ हाँ सेठ जी, बहुत दिनों मिले हो, गले तो मिल ही लो। कुछ पीछे कैसी मार रही है भैया तुझ पे? तो सेठ जी कहाँ पे से आया हूँ? अच्छा तो पसीने की मार रही है। हाँ सेठ जी हाँ। तो तू कहाँ काम करे? कहाँ रे? क्या तेरा नाम है? सेठ जी मैं इसी नगरी में रहूँ। अच्छा कहाँ पे? जो आपकी नीम वाली बकरी है, हाँ वो है ना, वो तो ना उसके पीछे मेरा घर है। अरे तो गोबर तल में भरूंगा आज। अरे वही तो हूँ मैं। अरे मूर्ख, सूत्र की दवा को खाया बाबा, खाने से नहीं भीतर ना डाल दे।
मौका रहा ही नहीं है काशी में झाड़ू लगाने का। हाँ तो मेरे कहने से एक महात्मा आ हुआ है, साधु सातमा, अच्छा वो 3 प्राणी देखने को आया है। सेठ जी आप, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, अगर एक आदमी मिल जाए तो आपकी अधिक कृपा होगी। हाँ तो मैं तभी तो बता रहा हूँ, 3 प्राणी देखना हुआ है। एक तो पुरुष है, एक मोटा है, मोटा, अच्छा और एक है स्त्री, और एक है बच्चा। अच्छा तो मेरे कहने से तू वह मोटा ले ला, तू तो काशी की बात कर वो से बात बोले हो। चलिए सेठ जी तो मिलवा तो दीजिए। भैया मिल खुद ले, मेरे जो ग्राहक आए छे और कट जाएंगे, मैं तो इन्हें सौदा दूंगा और तू जाके खुद मिल ले। अरे सेठ जी मुझे ले तो चलो उनके पास। चल भैया ना मानना हुआ तो चल पहुंचाऊं तो। चलो ले बाबा गिराक ले आए, तू कह रहा गिराक ले आइए, गिराक ले आइए, ले आए मेरे पास भेजा उन्हें। कहाँ है रे भंगिया पहुंचता है। महाराज दंडवत। शुक्रिया शुक्रिया। ले डंडा मार, मार डंडा मार, मार। अरे मूर्ख, डंडा मारने को नहीं कह रहा है। क्या कह रहा हूँ? महात्मा पे डंडा लगवा रहा है। जो ही कह रहा हूँ, मैं तो मरवा रहा हूँ, मैं कि तू मार जब जो कह रहा हूँ तो ये प्रणाम कर रहा है। अच्छा तो सही है, ठीक है। कल्ला बात है, कल्ला हे भाई, कहिए कहो आप किसे खरीदना चाहते हो? महाराज मुझे पुरुष की जरूरत है, पुरुष की। ठीक है, हे मुनिराज, कहिए। तुम मेरे पति से पहले मुझे बेच दीजिए। ठीक है। ए महाराज हा हा खाकर जोड़कर, ए महाराज हा हा खाकर जोड़कर, मैं करूं अर्ज आपसे दम बदम, पिया प्यारे की पत्नी और हो अर्धांगिनी, ऐसे कहते धर्म शास्त्र का कम से कम। मुझसे पहले बिके प्राण जीवन प्रभु, मुझसे पहले बिके प्राण जीवन प्रभु, तो है धिक धिक हमारा पतिव्रत धर्म। बेचो मुझको प्रथम 1/3 रकम, दक्षिणा की चुका दो मिथुनों कदम। हे मुनिराज, कहिए तारण। तुम मेरे स्वामी से पहले आप मुझे बेच दीजिए, क्योंकि पति पर संकट पड़ने पर पति पत्नी का परम कर्तव्य होता है, पति से पहले सहायता करनी चाहिए। ये वेद और शास्त्रों में लिखा है। ठीक है, चेहरे पर उदासी ना हो, इधर बैठ जाइए। ठीक है मुनिराज। हे मनराज, कहो हरिश्चंद्र, मेरी पत्नी और मेरे पुत्र से पहले मुझे बेचना। चेहरे पर उदासी ना हो, बैठ जाइए। जैसी आज्ञा महाराज। ए दाढ़ी वाले बाबा, कहो। मेरे माता पिता से पहले मुझे बेचना। ऐसा करो, तुम तीनों मिलकर मुझे बेच लो। हरिश्चंद्र कहता है कि मुझे बेचो, तारा कहती है कि मुझे बेचो, और तू कह रहा है कि मुझे बेचो। किस किस को बेचो? जिस किसी का ग्राहक पहले आ जाएगा उसी को बेचूंगा। महाराज, कहिए। मुझे पुरुष की जरूरत है और मुझे उनसे मिलवा दीजिए। मैं उन्हें लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं उसे बुलाता हूँ। हरिश्चंद्र, बुलाइए। कहिए मनराज।
जैसी आज्ञा महाराज। हे महाराज, कहिए हरिश्चंद्र। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इनका परिचय ले सकता हूँ? क्यों नहीं? हे भाई, ये भाई आप कौन हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कालू है और मैं इस काशी नगरी का रहने वाला हूँ। मैं जाति का मेहतर हूँ और इस काशी नगरी में झाड़ू लगाने का कार्य काम करता हूँ। हे महाराज, मुझे एक मेहतर होने से बचा लीजिए और अपना दास स्वीकार कर लीजिए। ठीक है हरिश्चंद्र, मैंने तुम्हें अपना दास स्वीकार कर लिया, लेकिन दास का कर्तव्य जानते हो क्या होता है? जो गुरु कहे उसका पालन करना। ठीक है, तो मेरी आज्ञा है कि तुम्हें कालू के साथ जाना होगा। जैसी आज्ञा महाराज। रे मेरी फूट गई तकदीर, अरे एक दिन बैठा गली पर मेरे बाईं तरफ बजीर। होनी होकर के रहे अनहोनी ना होए, ये माया फिर गई ब्रह्म की, तू ले ले कालू मोए। कालू मोल हमें ले लीजिए, बीस भार सोना दे दीजिए। बेटा माला फेरू तेरे नाम की, तू ले ले कालू मोए। ए भैया कालू, ये तू मुझे ले ले और मैं तेरा सब काम करूंगा। ठीक है। महाराज, कहिए भाई। क्या मैं इन्हें नाप सकता हूँ? क्यों नहीं, लेकिन दूर से। ठीक है। हाँ नाप लो रे, नाप लो। हाँ नाप लिए। कैसे कैसे बैठो? चेंज की कमी है। चेंज की कमी है? हाँ। पूरा करवा दूंगा मैं। कैसे? ऐसा करना, बरसात में नहीं, हाँ। इसे पनामत फैलाना। अच्छा। और नीचे से पानी लगेगा, ऊपर को ये बढ़ता रहेगा और इसमें दो चार किलो यूरिया और लगा देना। ठीक है। हेलो, और ये 20 रुपए बबलू कुमार, हमारे विद्यालय का छात्र है ये 20 रुपए बबलू कुमार सराफ मित्रपाल सिंह निवासी ग्राम। और चल के कि कोई सेठ को नौकरानी मिल जाए तो सेठी के पास चलना चाहिए। सेठी जय गोपाल की, जयशंकर की कैसो आओ रे? अरे सेठ जी मुझे नौकरानी की जरूरत थी। नौकरानी की जरूरत थी? रुकना है नौकरानी की जरूरत थी? हाँ। तो काशी में एक साधु सातमा आएगा हुआ है। अच्छा। वो 3 प्राणी लेकर आया। उसने पुरुष तो फेंक दिया, एक मोटा और एक स्त्री और एक बच्चा रह गया है, तो उसे तू ले ले। चलो ठीक है, तो ले चलो उसके पास। तू पहुंचा ना, मैं पहुंचाने पड़ा हूँ। पहुंचाना पड़ेगा। मैं तो अपनी दुकान में झाड़ू लगाने जा रहा हूँ यार, तू अपन खुद ही कल बात जाएगी। अरे बेल लगा लेना। चले तो फिर पहुंचाऊँ। अरे ऐसे ही है ये यहाँ तो।
ले बाबा गिरा के ले आओ, तू तो देखे रहे। मुनिवार प्रणाम, पास बुलाइए। मुनिवार प्रणाम। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। तो मुनिवार हमें स्त्री को दे दीजिए। ए भाई कहिए। मैं इसके पुत्र को इससे अलग नहीं कर सकता। अच्छा, इसके पुत्र को भी साथ, ये दोनों माता पिता एक ही साथ बिकेंगे। अच्छा तो ठीक है, दोनों को ले लेते हैं। इनका मोल भाव क्या है? दोनों का मोल भाव 40 बार सोना है। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है की हाँ की अरे कहाँ रहते उसकी जी की जगह ली कर दे। हट आज के पीछे तू कुछ काम को ना। अरे मैं हे स्वामी, आज तुम्हारा बिछड़न हो रहा है प्रणाम। अरे मुझसे तुम्हारे चरणों की सेवा छूट गई है मेरे नाथ। साइड में हट जा। मैं आज कैसे जगत को उधारूं? सही अब तू कर दे मैं कर दे। हे प्रभु, एक दिन ये था कि मैं जब मेरे स्वामी शिकार करने के लिए जाते थे तो मैं जल का लोटा दरवाजे पे लिए खड़ी रहती थी। हे प्रभु, मैं क्या करूं? चरण कमल की आज से और सेवा छूटी ना। मैं जाऊं बीच मैं जाऊं विप्र के साथ, आज्ञा दीजिए। अंतिम प्रणाम अपनी दासी का लीजिए। और दर्शन प्यासी को दर्शन बेटा शेर लगाया मैं ला लो श्याम लाल। हे प्राणनाथ, हे तारा अंडा मुझे कहिए स्वामी धीरे धारो। है प्रकृति धरोरी भगवत से डोरे
मेरी प्रिया और अरे साथ में लड़ी मत बढ़ा रहे हैं। अपनी छाती तू बढ़ा रहा यूट्यूब पर अपलोड हो रही हो। अरे यूट्यूब पर अपलोड हो यार बिछड़ना अरे सही है। यार बिछड़ना घास गया ये सब प्रारब्ध कराती है यूट्यूब पर माता तारा के पूरी एकदम कैमरा है मैंने डाला हूँ मैं अपन चैनल बना तू डाल दे ये मैंने मेरा चैनल चलना रहा देखो हे तारा कहिए स्वामी, ये जमाने की रीत है, कोई किसी के साथ नहीं जाता और मिलना बिछड़ना तो एक प्राकृतिक खेल है। हे स्वामी, तुम मुझे भूल मत जाना मेरे प्राणनाथ। हे स्वामी, कहिए तारा, ये दासी करती है प्रणाम आपको। सदा प्रसन्न रहो तारा, सदा प्रसन्न रहो। रोहतास करता है प्रणाम आपको। सदा खुश रहो बेटा, सदा खुश रहो। सदा खुश रहो बेटा, सदा खुश रहो मेरे लाल। आदमी लाया हूँ। आदमी लेकर आया तो क्या मेरी दुकान लुटवाएगा? अरे नहीं, और आदमी लेकर आया हूँ। वो कौन सा आदमी आगे बुला इसे? अरे चैन आगे बढ़ो। जो ये आदमी है तो आजा भैया, तू ये आदमी कालू हाँ मालिक, जो यहाँ से लेके हिलता से वो आदमी आए हाँ आदमी या जो तो वो बेकार लाए रहो है क्यों जो वो बीच में से फटे तुम ना बज रहे हो? मैं फट रहा हूँ। हाँ हाँ, तेरी परमात्मा तेरे साबित कोई ना बनाओ जो संसार में। का सामान बांधो। मैं बांधूंगा, तू बांधो। बांधोगे आप? कालू का नौकर हड़िया मांग तल पड़िया। सेठ जी हाँ जी, एक घड़ा यानी एक घड़ा एक गड़ा नित फिरती नहीं, फूट जाने पर और फूट जाने पर चल फूट जाने पर और बता। और एक सत्तू रोज। एक सत्तू रोज, 3 पाव सत्तू रोज। हाँ ये दे देना है, हैं? इन्हें दे देना है ये सामान। ठीक है भैया, ऐसा करना हरिचंद होता है ऐसा करिए। कहिए सेठ जी। तू गंगा पे घड़ा बनने तो जाए वही, हाँ और वह घड़ा को भर के पकड़िए, अहमद घड़ा जाओ फूट मेरे बन जाएंगे दाम और तो मिल जाओ कोरू। नहीं सेठ जी, कभी किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। तो भैया तो राज्य हमें तो बेईमान और चल जाना का वो बेईमानी को हम नहीं लेते हैं, हम बताएंगे। तो सुबह शाम कीर्तन करें और हम पढ़े रामायण का पाठ और दुकान पर बैठने के बाद करें 1 के 8 और करें 1 के 8 झूठ दिन भर बोलेंगे, गिरा कितनी करने का 1 हम तो कमती तोड़ेंगे। ठीक है तो फिर ठीक है। हे हरिया, यहाँ तेरा घड़ा मिलेगा और यहाँ पे सत्तू मिलेगा, अपने आराम से ले जाना। ठीक ठीक है सेठ जी। ठीक। हे हरिया, कहिए मालिक। तुझे एक घड़ा पानी गंगा जल से रोज लाना है, तेरा इतना ही काम है। जैसी आज्ञा मालिक, आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, यही तेरा काम है। ठीक है मालिक। और भगवान के लिए और दूसरा भाग जलजीव के लिए और तीसरा भाग ब्राह्मण के लिए और जो चौथा भाग होता है वो मैं स्वयं ग्रहण करता हूँ और मुझे अब खाना खा लेना चाहिए। हे भाई, कहिए भाई। हे भाई, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ और आप मुझे भोजन करवा दीजिए तो आपकी अति कृपा होगी। हे भाई, मैं भोजन अवश्य कराऊंगा, जो तुम्हारा भाग है
लेगा तो मैं करो ये लो, मैं तुम्हारे लिए देता हूँ। ध्यान देना हे भाई, इस एक भाग से मेरी भूख नहीं मिटेगी। गरम देखना चाहिए। देखिए, लोग कहते हैं कि अर्ध भोजन व्रत गाय जाता दे नरक हो जाए। आधा भोजन किसी को नहीं कराना चाहिए और व्रत गाय कभी धान में नहीं लेनी चाहिए। अगर आपका पेट नहीं भरता तो ये लीजिए और भोजन कर लीजिए। ठीक है भाई। अब मेरे लिए मालिक का हुक्म है और गंगा जी से घड़ा भरना है और जल लाना है। मुझे चलना चाहिए। हाँ, तो प्रिय महानुभावों, पंडित जी ने तारा को गंगा जी पर घड़ा भरने के लिए भेजा है। तो दोनों ही दुखियों की बहुत ही अच्छी कहानी है, जरा ध्यान से सुनते रहना। ठीक है जी। बेटी तारा, कहिए ब्राह्मण देव, ये घड़ा ले जाओ और गंगा से जल भर के लाओ। ठीक है, मैं अवश्य जाती हूँ। नहीं 10 रुपए अर्जुन निवासी राधा और 10 रुपए। हे ईश्वर, पता नहीं क्या होगा। अभी ये घड़ा मुझसे उठाया नहीं जाता, कैसे उठेगा। हे ईश्वर, हे प्रभु, तेरी लीला बड़ी अपरंपार है प्रभु। जो मैं एक दिन महलों में रानी बनी बैठी थी, सो मैं आज एक ब्राह्मण का जल भर रही हूँ। हे प्रभु, तेरी लीला बड़ी अपरंपार है। बना के क्यों बिगाड़ा
अपने दर्द भरी दास्तां को सुना रही है और मुझे इसी से सहारा लेना चाहिए। हे देवी, कहिए क्या आप मेरा घड़ा उठवाओगी? हाँ, अवश्य उठवाऊंगी आपका घड़ा, मैं जरूर उठवाऊंगी। मेरा घड़ा उठवा दो देवी। ठीक है, उठा। तारा आज बड़े मालिक कारिया था मेरे प्रिया, गुजर गए मेरे साथ, नहीं खायो। अरे इसी सबब से, अरे इसी सबब से ये मेरा बदन सुखायो। सहारो ले जा तो नार हमरी, और फिर चल जइयो अपनी काशी नगरी। नहीं स्वामी, मैं आपसे हाथ नहीं लगा सकती, नहीं। तन की सहारो नारे नारी कमरी, मजबूर ना कर दिया तेरी करनी। छोड़ नहीं मुझको, ए हरिया, तूने ये घड़ा फोड़ दिया। ऐसे ही तू अगर रोज घड़ा फोड़ेगा तो मैं कहाँ से लाऊंगा? हे मालिक, मुझसे गलती हो गई और मेरे लिए माफ कर दो। चल, तुझे ये काम नहीं होता। ये पकड़ लाठी और मरघट पर जाकर जो भी दाह संस्कार करने आए उससे कर का टका लेना है। अगर करका टका ना हो तो फिर उससे आधा कफन लेना है। अगर आधा कफन ना हो तो उसे दाह संस्कार करने से इनकार कर देना। जैसी आज्ञा मालिक। ठीक है,